नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में और हमारे साथ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 पर बात करने के लिए मौजूद हैं मंत्री साहब नीतीश जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीएनबीसी आवाज के साथ बात करने के लिए। सर, अगर हम देश की बात करें, हम भारत की बात करें, भारत को विकसित बनाने की बात करें, भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करें तो बिहार के बिना वो नहीं बन सकता है। हाउ यू आर टेकिंग योर कॉल टू द इन्वेस्टर्स, आप कैसे जा रहे हैं उनके पास में, एंड हाउ आर यू आस्किंग दैम कि आप क्यों बिहार में निवेश करें? देखिए, एक ही वास्तविकता है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत की बात करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका विकसित बिहार की होनी है। अनफॉर्चुनेटली नाउ आई थिंक द टाइम हैज कम कि विगत 19 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो बिहार में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिकॉज इफ यू विल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन बिहार हैड विटनेस्ड इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट। मतलब ये किसी भी इकोनॉमिस्ट को आश्चर्य लगेगा कि क्या विकास दर भी नेगेटिव हो सकता है। हम उस एरा से निकले, एक बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट करके आज हमने एक बिहार को एक अच्छी पोजीशन पर हमने किया है और हमारी पॉलिसीज अब बहुत अच्छी है। जो बिहार का लोकेशनल एडवांटेज है वो तो है ही। बिहार खुद अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है हमारी जनसंख्या को लेके, युवा हमारी जनसंख्या है। और अब हमारे पास जो बिहार की पॉलिसीज हैं, चाहे सेक्टर स्पेसिफिक हो या हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी हो या टूरिज्म में हो या पार्क सेक्टर में हो, अपॉर्चुनिटीज इमेंस है। तो इस तरह के आयोजन से हमारी कोशिश है कि हम निवेशकों के नजदीक पहुंचे जो उनके मन में कोई अवधारणा बिहार को लेकर बैठी हुई है। क्योंकि हमारा ये मानना है दैट बिहार हैज ऑलवेज बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन, कि बहुत लोग बिना बिहार गए हुए बिहार के बारे में एक अवधारणा मन में रखे हुए हैं। लेकिन बिहार भी अन्य राज्यों की तरह है, हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं और आग्रह लोगों को हम कर रहे हैं कि आप बिहार आइए, बिहार घूमिए, बिहार को देखिए। और अगर आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं या कोई नए प्रोजेक्ट्स आप डाल रहे हैं तो डू कंसिडर बिहार एंड डू कंसिडर बिहार पॉलिसी। सर, आपने परसेप्शन की बात की। बिहार में जो परसेप्शन है वो नेगेटिव परसेप्शन की वजह से बिहार जूझ रहा है। मैं यहाँ पर भी कई लोगों से बात की, काफी इन्वेस्टर्स से बात की। उनके काफी इश्यूज हैं, लेकिन जो एक सीवियर इशू निकलकर सामने आ रहा है वो सुरक्षा का इशू सामने निकलकर आ रहा है। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनका इन्वेस्टमेंट बिहार में वेस्ट नहीं जाएगा? नहीं, अगर आप देखेंगे, मुझको लगता है अगर मैं कहूंगा तो शायद लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो इकाइयां हमारे यहाँ काम कर रही हैं उनसे अगर वो जाके पूछेंगे, क्योंकि ये जिनको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की कोई वैसी कोई विषय ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार की यूएसपी ही नीतीश जी की रही है कानून का राज। और अगर आप देखेंगे तो आज जो यूनिट सक्सेसफुल हैं, अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं कि अभी अगर 1600 करोड़ का अडानी समूह का प्रोजेक्ट हमें प्राप्त हुआ, काम शुरू हुआ, या 1200 करोड़ का कोको कोला का हुआ, या फॉर एग्जाम्पल पेप्सी की एक यूनिट 2021 में लगी, अब वो दूसरी यूनिट लगा रहे हैं। तो अगर ये कहीं ना कहीं एक बदलाव हो रहा है, लेकिन मन में अगर बैठा हुआ है, उसी के लिए हम लोग का ये प्रयास है कि आप आइए, बिहार को घूमिए, बिहार को देखिए, बिहार को जानिए, तब मन में अपना आपको एक निर्णय लेना है। लेकिन आप गए नहीं हैं बिहार, मन में कोई एक विचार आ गया कि नहीं बिहार वैसा है, नहीं है। बिहार सभी राज्यों जैसा है, हमारा देश जैसा है, उसमें बिहार ने एक बदलाव को देखा है और उस बदलते हुए बिहार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस तरह के आयोजनों से। सर, बिहार में स्किल्स की बात करें, स्किल्स की कमी नहीं है। बिहार की इंडिया की हिस्ट्री बताती है कि मेजरली आईएएस ऑफिसर्स वहां से आते हैं, तो ये भी दर्शाता है कि बिहार में दिमाग की भी कमी नहीं है। स्किल्स और दिमाग का एक मेलजोल बनाकर आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि बिहार को आगे ले जाने में, देश के एक टॉप स्टेट के रूप में उभारने में वो कामगर साबित होंगे? देखिए, एक तो वास्तविकता है दैट वी आर अ लेट स्टार्टर, क्योंकि बिहार में जब बहुत सारे राज्य बहुत आगे निकल गए, बिहार उसमें पीछे छूटा फॉर वॉट एवर रीजन। अगर आप 50 और 60 की दशक में जाएंगे तो एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हुआ करती थी जब बिहार झारखंड एक था, हम उसके भी विक्टिम रहे हैं। आपने सही कहा, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, आज बिहार में इतने कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, तो अब टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है, अगर उद्यम लगा रहा है, वो क्या चाहता है? एक बेहतर माहौल चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स उनको मिल जाए। बिहार उन अहाड़ताओं को, उन क्राइटेरिया को पूरा करता है और मुझको लगता है कि अब सही मायने में समय आया है कि पूर्वी भारत में, और जैसे भारत सरकार का भी फोकस है पूर्वोदय की, उनका भी कंसंट्रेशन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर है, उसमें बिहार की एक बहुत प्रोमिनेंट भूमिका हो सकती है आने वाले समय में। सर, बिहार की ग्रोथ में अगर सेक्टर्स की बात करें, वैसे तो बिहार में स्किल्स की अलग अलग सेक्टर्स के लिए काफी स्कोप हमें नजर आता है, बट स्टिल एक इस इन्वेस्टर मीट के थ्रू आप कोई स्पेसिफिक सेक्टर, कोई स्पेसिफिक डोमेन है जो टारगेट कर रहे हैं, जो कि आगे जाकर बिहार की पहचान बनेगा?
नहीं, डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो बिहार का कोर स्ट्रेंथ क्या है? बिहार का हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारी फूड प्रोसेसिंग है, क्योंकि मेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे यहाँ होते हैं। हमारा एक एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी रही है, हमारे ज्यादातर लोग कृषक हैं, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। साथ में जो हमारा जो टैलेंट का पूल है, तो अगर आप आईटी सेक्टर में देखेंगे तो आईटी सेक्टर में फिर बहुत स्कोप है। हमारा एक समय था जो पूरे जो एक बिहार को लैंड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं ना, हमारे यहाँ टूरिज्म में जितने स्कोप हैं, जिसको अभी भारत सरकार ने बजट में भी 4 साइट्स को अभी प्रमोट किया है, तो बिहार का ऐसा किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे। बिहार में टाइगर रिजर्व है, ये लोग नहीं जानते थे। बिहार में वाटरफॉल्स है, ये भी लोग नहीं जानते थे। तो ह्यूज स्कोप है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, पावर सेक्टर में एंड टेक्सटाइल ऑब्वियसली एंड फूड प्रोसेसिंग। सर, आपने बात की टेक्सटाइल, आपने बात की सेक्टर्स की, आपने बात की अडानी ग्रुप की जिन्होंने इन्वेस्ट किया बिहार में जाकर। आप कोई फंड का अनुमान जो कि आप इस इन्वेस्टर मीट के थ्रू जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोई अनुमान आपने लगाया हो कि इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो बेहतर रहेगा? नहीं, देखिए, राशि से ज्यादा मुझको प्रभावित कर रही है कि कोई भी निवेश जॉब्स कितना क्रिएट करता है। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में ही देखेंगे कि कम निवेश में जॉब्स ज्यादा क्रिएट होती हैं, और निस्बत की जब बिग टिकट इन्वेस्टमेंट आती हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कम आता है। तो हमारा फोकस पूरा है, एमएसएमई पे भी है, हमारा छोटे छोटे सेक्टर्स पे भी है, बड़े निवेश पे भी है। मैं कोई राशि को मन में लेके मैं नहीं बैठ रहा हूं, मैं बदलते हुए बिहार को प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं बिहार को आगे ले जाना चाह रहा हूं उन राज्यों के बराबर में जो राज्य हमसे बहुत आगे हैं। क्योंकि हम जब तक पीछे रहेंगे, हमारा 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो उसको मैं महसूस करते हुए हम जितना अधिक से अधिक होए, मैं तय कर लूं कि एक्स अमाउंट होगा, क्यों एक्स अमाउंट होगा, उससे ज्यादा क्यों नहीं होगा। तो आई एम प्लेसिंग बिहार, मैं लोगों के सामने डाल रहा हूं। रेस्ट इट्स अप टू इन्वेस्टर्स कि वो बिहार को कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं। आपने बिहार को एक स्पेसिफिक राज्य जो कि बदलते भारत की बदलती तस्वीर में एक सहयोगी की भूमिका निभाएगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग 2047 तक जब भारत विकसित भारत कहलाएगा, उसमें चैलेंजेस क्या होने वाले हैं वहां तक पहुंचने? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी मैंने बताया कि परसेप्शन, मतलब अगर आप बात करेंगे तो लोगों के मन में जो एक परसेप्शन बैठी हुई है ना, मन में बैठा हुआ है कि बिहार में निवेश नहीं हो सकता है, बिहार में माहौल वैसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात करेंगे, आज हमारे यहाँ जो पॉलिसी है, इफ वी आर मेकिंग एनी प्रॉमिस वी आर डिलीवरिंग इट, रादर देन फ्यू स्टेट्स जो शायद प्रोमिसेस करती हूँ डिलीवर नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ अगर सब्सिडी लेना है, किसी को इंसेंटिव लेना है, दे डोंट नीड टू रन पिलर टू पोस्ट, सचिवालय आने की जरूरत नहीं है, दे अप्लाई ऑनलाइन एंड दे गेट इट। तो एक बदलाव हो रहा है, और जैसे जैसे लोग बिहार के बारे में, इस बिहार के जानने लगे हैं, और आज जैसे आदरणीय पीयूष गोयल जी का आना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने सभी इन्वेस्टर को आग्रह भी किया है आज हमारे मंच से, और ये भी दिखाता है कि बिहार में कितनी संभावना है, उस संभावना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको कि बिहार की तरक्की से आप भारत की तरक्की जरूर निश्चित रूप में पूर्ण करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।